ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो नाउ वेरी डिफिकल्ट वर्स, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ये। क्या बोलेंगे इस पे? हमने तो देखे नहीं कभी कृष्णा, हमें तो पता नहीं कैसा होता है कृष्णा से मिलना या कृष्णा से बिछड़ना। हाँ? तो मथुरा वो द्वारकावासी क्या बोल रहे हैं कि वो लोटस आई लॉर्ड अंबुजा अक्षः। अंबुजा अंबुजा मीन्स लोटस। जो अ, अम्ब जा मीन्स वाटर। तो जो पानी से निकला होता है उसको बोलते हैं अंबुजा। तो लोटस अक्षा मीन्स आईज। तो लोटस आई लॉर्ड वेन एवर यू गो अवे टू मथुरा वृंदावन। अब मुझे बताओ, मथुरा मथुरा क्यों जाएंगे वो? मथुरा में तो कोई है ही नहीं। नो वन इज इन मथुरा। क्योंकि मथुरा की स्टोरी पता है ना सबको। क्या हुआ था मथुरा में? जरासंध की स्टोरी पता है? जरासंध। बताओ बताओ प्रभु, आपने अनम्यूट किया था। नहीं प्रभु जी, उतना तो नहीं पता है मुझे। जरा सा। अच्छा अच्छा। जरासंध क्या था वो? अटैक करता था मथुरा पे। वो कृष्णा को मारना चाहता था बेसिकली। ठीक है, डीमन था, ही वॉज अ डीमन। तो उसने 17 टाइम्स अटैक किया मथुरा पे। और 17 टाइम्स कृष्णा और बलराम ने उसको हरा दिया। वो 18 18 20 20 22 22 अक्षौहिणी सेना लेके आता था। हर साल अटैक करता था। वो सारा साल क्या करता था? वो इकट्ठे करता था, अपने अलायंसेस जोड़ता था। फिर मथुरा पे अटैक करता था। और कृष्ण बलराम छोटी सी सेना होती थी उनकी। और उनकी सेना को कुछ नहीं होता था। वो आराम से उनको सबको मार देते थे। वो फिर जाता था, फिर करता था। तो अब क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि भाई उसको मार क्यों नहीं दिया? इतनी बार उसको मथुरा पे अटैक क्यों करने दिया कृष्णा ने? एनी आइडिया? Prabhu, because Lord Krishna wanted कि all the demons come together and हाँ then he can kill all of them. हाँ, उनको था आराम से बैठ के वो मेरा काम वही कर रहा है। ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा है सब अधर्मियों को एक साथ। तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के वो और घर लेके आ रहा है मेरे, क्या आ जाओ लो मार दो इनको। ठीक है। तो वो सारे अधर्मियों को इकट्ठा करता था, मथुरा पे करता था अटैक। और वो सारे मारे जाते थे। तो ऐसा होता गया होता गया। फिर क्या हुआ एक बार, अब उसको पता चल गया कि यार ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। फिर उसको एक बात पता थी कृष्णा की कि कृष्णा लव्स ब्राह्मणा, गो ब्राह्मणा हिताय च। हम करते हैं ना रोज ये प्रेयर। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तिषे नमः। हम्म? तो गो ब्राह्मणा हिताय च। अब उसने क्या किया, उसने वहां के ना ब्राह्मणों को बुलाया। अपने जितने भी ब्राह्मण थे उनको बुलाया। और उनको उसने इनवाइट किया कि आओ आके प्रसादम ग्रहण करो। ठीक है, अब सारे ब्राह्मण आ गए। बेचारे ब्राह्मण जनरली गरीब ही होते हैं। तो कोई खाने के लिए बुलाता था वो चले जाते थे। तो वो गए। तो उसने कहा और बनेगा भी ऐसा जो आपकी पसंद हो, वो बनाएंगे हम। कोई डिफाइंड मेन्यू नहीं है, आपको पूरी चाहिए पूरी बन जाएगी, हलवा चाहिए ये बन जाएगा, जो आप बोलोगे वो बनेगा। तो ब्राह्मण बड़े खुश, खाने को मिल गया उनको। तो खाया, उन्होंने खाया पिया। अब जब खा पी लिया, तब उसने कहा, कहता अब मैं अटैक करने जा रहा हूँ उधर मथुरा पे, तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जीतूं। तो ब्राह्मण कहते कहते और?
अगर मैं नहीं जीता तो ये जो जितना मैंने तुम्हें खिलाया ना, मैं तुम्हें मारूंगा बाप। मैं तुम्हारा सबको मार दूंगा एक एक को। मैंने सबका तुम्हारा ईमेल एड्रेस, वो अपना तुम्हारा हाउस एड्रेस सारा नोट कर लिया बाहर रजिस्टर पे। तुम्हारे घर आके मारूंगा तुम्हें मैं। वो ब्राह्मण बेचारे आशीर्वाद दे के चले गए। फटाफट से वो भाग के कृष्णा के पास गए कि कृष्णा ऐसे ऐसे हुआ है, तो इस बार प्लीज देख लेना, तो कुछ कर देना, हार जाना या कुछ भी करना। तो कृष्णा कहते कोई बात नहीं, यू विल बी सेफ। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर उसने अटैक किया। अब कृष्ण बलराम फिर से आए। अब क्या हुआ, जब वो आए तो अब वो हारना, जीत जीत तो सकते नहीं थे उससे। तो फिर वो वहां से भाग गए। बलराम दोनों रण, तभी कृष्णा का नाम रणछोड़ पड़ा ना, रणछोड़। ये रण छोड़ के भाग गए। लुक एट कृष्णा, कि कृष्णा इज सो, उनको अपनी रेपुटेशन का है ही नहीं। ब्राह्मणों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी रेपुट अपने नाम पे रणछोड़ वो करवा लिया। पर उससे भी वो फेमस ही हुए। ठीक है। वो भागा तो जरासंध उनके पीछे, भागते भागते भागते। तो वो एक पर्वत चढ़ गया, मैं पर्वत का नाम भूल गया। वो एक पर्वत चढ़ गए वो तो, और पीछे जरासंध भाग रहा है। अब वो थक गया, वो इतना पर्वत चढ़ नहीं पाया। उसने क्या कहा कि चलो अभी ये दोनों वहां चढ़े हैं, मैं आग लगा देता हूँ। उसने नीचे आग लगा दी कि वहीं पर जल जाएंगे। अब फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से स्काई डाइविंग, फर्स्ट स्काई डाइविंग ऑफ क्या मटेरियल वर्ल्ड, सो कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड इफ यू वांट से। उन्होंने स्काई डाइविंग करते करते ही उन्होंने विश्वकर्मा को फोन लगाया कि बेटा ऐसा करो, जाके द्वारका में पूरा महल बना दो। और उन्होंने अपनी इंटरनल पोटेंसी के साथ जितने भी मथुरा वासी थे, जितने भी मथुरा में उनके वो थे रिश्तेदार, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिखा हुआ ना, यू गो अवे टू मथुरा वृंदावन और हस्तिनापुर टू मीट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो जितने भी उनके रिलेटिव्स और वो थे, उन्होंने रातों रात माया से अपनी, वो सोए थे मथुरा में, वो उठे द्वारका में। द्वारका नगरी बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसी उसकी मथुरा थी, बट मच मोर ऑप्युलेंट, उससे कहीं ज्यादा ऑप्युलेंट। और वो वहां पर उठे। सो द पॉइंट हेयर इज कि मथुरा में, दे लेफ्ट मथुरा बिकॉज ऑफ जरासंध अटैक। तो मथुरा में तो कोई था नहीं, बट मथुरा वृंदावन से इनका मतलब है वृंदावन में, कि यू गो वे टू वृंदावन टू मीट योर फ्रेंड्स। आप चले जाते हो वहां पे। हम्म। अब हमने कई बार सुना है कि कृष्णा एक बार जब वृंदावन छोड़ के गए, वो दोबारा वृंदावन भी नहीं वापस गए। ऐसा सुना है ना हमने। बट here it is mentioned that in 10th canto of Bhagavatam it is mentioned कि कृष्णा went to वृंदावन, कृष्णा वृंदावन गए। और बृहद भागवतम में, ओ माय गॉड, इतनी अमेजिंग है बृहद भागवतम। इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट, आप पूरी बुक खत्म करके ही उठोगे। उसमें मेंशन्ड है, एंड इट इज वेरी, आई मीन, वो हाई लेवल है, वो समझ में नहीं आती। उसमें क्या हो रहा है कि कृष्णा इज क्राइंग, crying. He's in Dwarka and he's crying to meet Gopas and Gopis of Vrindavan. और वो इतने ज्यादा शोक में चले जाते हैं, इतने ज्यादा क्राई करते हैं उनसे मिलने, उनकी उनसे उनसे सेपरेशन में, कि उनको लगता है कि वो वृंदावन ही पहुंच गए हैं। और उनको वापस यहाँ लाने के लिए, द्वारका में लाने के लिए, व्हाट दे डू, बलराम एंड अदर अदर यदुवंशी, दे ट्रिक हिम। वो उनको लेके जाते हैं वहां पर, उनको बोलते हैं कि ये देखो, उनको लेके जाते हैं समुद्र में और बोलते हैं ये यमुना है। और कृष्णा मान जाते हैं कि हाँ ये यमुना ही है। उनको वहां पर ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि तू वृंदावन पहुंच गया है, ताकि उनका थोड़ा शोक कम हो। नहीं तो वो कम ही नहीं हो रहा था, वो रोए जा रहे थे सेपरेशन में। इट इज वेरी वेरी इंटीमेट पास टाइम, आई मीन, दिस इज व्हाट, आई मीन, हमारे सनातन, आई थिंक सनातन गोस्वामी ने लिखी है ये।
तो वो सनातन गोस्वामी ही यूज टू जस्ट सिट मेडिटेट, एंड सारे उनको पास टाइम्स वहां पे आते थे जो भी कृष्णा के हो रहे थे। तो एंड देन सडनली फिर वो जो इल्यूजन उनकी टूटती है, वो देखते हैं, अरे ये तो यमुना नहीं है, ये तो समुद्र है। तो दिस इज हाउ, आई मीन, ही वाज फीलिंग वेरी मच सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन, एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू गो देयर, एंड हस्तिनापुर एज वेल। अब हस्तिनापुर में किससे मिलने जाते थे? डिसेंडेंट्स ऑफ किंग कुरु, दुर्योधन को। नहीं, कुरुज कुरुज पांडव भी कुरु ही थे, कुरु डायनेस्टी के ही थे। तो वहां पर वो पांडवों को मिलने जाते थे। ठीक है। और अब वो क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली लॉर्ड इज गिविंग एसोसिएशन। भगवान भक्त के पास ही जाता है, जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। और बोलते हैं कि अम, अब दो तरह की सेपरेशन है। एक तो अम, दो तरह से भगवान के साथ तुम वो कर सकते हो। एक तो इन सेपरेशन, ठीक है, और एक इन यूनियन। विच वन इज हायर? कौन सा हायर है? भगवान से In दूर रह के separation, उनसे, In Prabhu. separation, Prabhu. हाँ, सेपरेशन, यस, राइट। तो सेपरेशन इज मोर ब्यूटीफुल, मोर एक्सटेटिक देन यूनियन। ठीक है, तभी जो गोपियों का भाव था, तो क्या बोलते हैं, परकिया। और जो रानियों का द्वारकाधीश, जो एज अ द्वारकाधीश जो रानियां थी, वो स्वकीय भाव में थी। प्रज्ञा मीन्स outside marriage. This is very high level. I don't know I should speak here or not, but this verse is like that only. Very relatable. So the basically the point here is कि परकीय भाव is more ecstatic and more क्या बोलते हैं उसको, more, it brings out more love and ecstasy for Lord, right? So and even our Hare Krishna mantra is also like that. कैसे है हरे कृष्णा मंत्र? हरे कृष्णा are together, right? Then Hare Krishna together. Then Krishna Krishna Hare Hare. Krishna is अपने घर चले गए, राधा रानी अपने घर बरसाना चली गई। तो देर इज सेपरेशन। हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो जुड़े, फिर वो अलग हुए, फिर जुड़े, फिर अलग हुए। दैट इज वाई दिस महामंत्र गिव्स सो मच प्लेजर टू लॉर्ड कृष्णा। दैट इज वाई हम, हमारे सभी आचार्यों ने बोला है कि दिस इज कॉल्ड महामंत्र। वाई? बिकॉज दिस डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ। ईच पहर, एक एक पहर होता है ना, जैसे, तो वो एक एक पहर रिप्रेजेंट करता है ये मंत्र। कृष्ण राधा मिले, कृष्ण राधा अपने अपने घर चले गए, मिले घर गए, मिले घर गए। तो दे आर यूनियन एंड सेपरेशन। तो दिस ब्रिंग्स, एंड दिस वी कैन ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ एज वेल, है ना। जैसे हम कभी जैसे मान लो बिजनेस टूर पे गए हैं, या ऑफिस वालों ने कहीं भेज दिया एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए, तो वी आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर स्पाउस। तो फिर जब हम आते हैं, तो दैट ब्रिंग्स मोर एक्साइटमेंट, दैट एड्स टू अवर रिलेशनशिप, that adds more excitement to our relationship, right? So the amount of love increases basically after the separation. Hmm. That's the point here, right? और उनको क्या लग रहा है, द्वारका वासियों को, every moment of your absence seems like millions of years. Can you imagine? एक एक सेकंड उनको millions of years जैसा लग रहा है। अब ये हमें तो, we are not even close to this, क्योंकि हम तो क्या हैं, दो तरह के डिवोटीज होते हैं ना, नित्य सिद्धा और नित्य बद्धा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ नित्य सिद्धा, जो कि दे आर ऑलवेज विद कृष्णा। हम क्या हैं, हम मिलियंस ऑफ ईयर से कृष्णा से दूर हैं। हमें लगता है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ भी है क्या। हाँ? पर थोड़ा थोड़ा जैसे हम कर रहे हैं भक्ति, तो दिल करता है। अब स्पेशली ड्यूरिंग मंगला आरती, आई हैव ऑब्जर्व्ड, मंगला आरती में द लॉर्ड इज so beautiful, so beautiful कि उनसे नजरें हटाने का दिल ही नहीं करता।
है ना, वही वो कह रहा है ना, एट दैट टाइम अवर आईज बिकम यूजलेस एज इफ bereft ऑफ सन। अब क्या लाइन में खड़े होते हैं, तो सामने वाला बंदा ना ऐसे ऐसे कर रहा होता है, मेरे को था यार, कांट यू जस्ट स्टैंड स्टिल। ऐसे ऐसे करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो जब प्रभु, ऐसे करता है दे आर गिविंग यू स्पेस टू सी राधा एंड कृष्णा एंड बलराम नित्यानंद, सबको देखने के लिए आपको स्पेस दे रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग। और दे प्रभु आर। हाँ वो, बोलो बोलो। मैंने क्या नोटिस किया है, मैं भी वैसे वैसे करता हूँ। उसका रीजन ये है कि एक बार कृष्णा को देख लो, दूसरी ओर राधा गौरांगा नित्यानंदा को देख लो। बाकी ऐसा स्टेडियम में तो देखने को नहीं मिलेगा। आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू, एक बार क्या हुआ, सामने बंदा था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, पीछे से एक प्रभु आए, तो ऐसे पकड़ा उन्होंने, कहते खड़ा रह सीधा। बिकॉज वो लाइन ऐसी हो जाती है, और वो बहुत ही, मेरे को तो बहुत अनोइंग लगता है, आई वॉन्ट टू जस्ट लुक ना कंसंट्रेशन से, बट वो ऐसे ऐसे करके वो सारा मजा ही खराब हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई मीन, थोड़ा सा बस उसी टाइम पे होता है। और स्पेशली जब वो ऐसे गेट बंद कर रहे होते हैं, दिल कर रहा होता है पुजारी को गालियां निकालूं, जो ऐसे बंद कर रहा है दरवाजा, कि थोड़ी देर और खुला नहीं रख सकता तू। बट उसी टाइम पे ही होता है ये सारी चीजें। उसके बाद घर आ गए, बस भूल गए क्या कृष्णा क्या नहीं। बट इनका, जो द्वारका में जो ये डिवोटीज हैं, इनका, दे आर, दे फील सो मच सेपरेशन, मच सेपरेशन। वो क्या बोल रहे हैं, किसकी एनालॉजी दे रहे हैं, वो सन की। जैसे हमारी आंखें क्या हैं, यूजलेस हैं अगर सन नहीं है तो, हमें दिखेगा ही नहीं कुछ, अगर अंधेरा रहे तो कुछ देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही वो कृष्णा को बोल रहे हैं कि कृष्णा इज लाइक द सन, अगर कृष्णा नहीं है उनकी लाइफ में, देयर इज नथिंग। क्या हमारे साथ ऐसा है? आई डाउट, आई डाउट। बट दिस इज व्हाट वी शुड बी स्ट्राइविंग फॉर, कि कृष्णा शुड बी देयर इन एवरीथिंग, एंड कृष्णा सेज दैट इन चतुश्लोकी भागवतम। He himself says, "ऋतयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः." He's saying, whatever appears to be of value has no value unless I am into it, unless you add me into it. ठीक है ना, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी जीरो 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 ऐड करते रहो, जब तक वो कृष्णा का एक आगे नहीं लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। तो बेसिकली devotees are non-functional without Krishna, non-functional, without Krishna there is no glory। जैसे बॉडी है, बॉडी में अगर सोल नहीं है तो क्या है, इट्स अ डेड बॉडी, इट्स नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है हमारी, जब तक अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा निकले, पीछे पीछे सोल निकली, खत्म, दैट्स इट, एंड। राइट। और क्या है, अगर हम कृष्णा, बोलते हैं ना, अगर कृष्णा नहीं है तो माया के दास हो गए। जब तक कृष्णा के दास हैं, तब तक माया हमसे दूर है। जैसे ही हमने कृष्णा से मुंह मोड़ा, माया एंटर्स, इन लाइक अ पिन, आउट लाइक अ फ्लो। इतनी है। उस दिन बोल रहे थे ना जगन्नाथ राम प्रभु, तो मॉर्निंग भागवतम, सुंबड़ी में आती है कहते माया। धीरे से आती है और घुस जाती है आगे, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो दिस इज व्हाट, तो अगर हम कृष्ण, यही वो बोल रहे हैं ना, the devotees of the Lord can see everything in the true perspective due to the light disseminated by Lord Krishna। हमें क्यों, हमारी डिसीजन, डिवोटीज की डिसीजन मेकिंग क्यों अच्छी है, क्यों उनकी लाइफ ठीक चलती है, क्यों वो हैप्पी रहते हैं एज कंपेयर टू अदर्स? बिकॉज, बिकॉज दे आर because they are due to the light disseminated by Lord Krishna, because they are connected with Krishna। अब कई बार हम थोड़े बीच में फेजेस आते हैं ना, बहुत बिजी हो जाती है लाइफ, कभी लगता है कि हम डिस्कनेक्ट, मतलब थोड़ी थोड़ी, यू कैन फील दैट डिफरेंस। कई बार भक्ति अच्छी नहीं चल रही होती, या तुम डिस्कनेक्टेड हो जाते हो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस लाइफ में, तो सारी चीजें फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगती हैं। वेयर एज जब बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो तो बहुत ब्लिसफुल लगने लगता है, तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे स्पेशली अब ये वीक जो था पूरा, महाराज आए हुए थे, एवरी डे वी आर गोइंग टू टेम्पल, उनकी क्लासेस सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनसे डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कितना रिजुविनेटेड था वो।
है ना। तो कितना उसमें हम कनेक्टेड फील करते हैं, और इग्नोरेंस सारी पीछे हट जाती है, चैंटिंग की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। बच्चे महाराज के साथ बैठ के चैंटिंग कर रहे थे। आई आई वाज थिंकिंग वाओ, सो सो फॉर्चुनेट। वो किड्स वर्किंग डे थे एक्चुअली, तो सैटरडे सैटरडे वो थे, संडे तो उनकी मतलब भागवतम क्लास नहीं थी। तो वी आर सो सो फॉर्चुनेट, वो किड्स जो टेम्पल के पास हैं, कि वो आराम से 9-10 बजे तक वहीं बैठे हुए हैं, महाराज की एसोसिएशन ले रहे हैं, उनके साथ बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं। मैं वहां पर बैठ के, मैं थोड़ा दूर था, बट आई वाज सिटिंग एंड चैंटिंग, और महाराज बीच में ही वाज चैंटिंग लाउडली। सो उस दिन की चैंटिंग वाज सो सो गुड, सो गुड। ईच एंड एवरी वर्ड आई कैन लिसन माय ओन वर्ड वेरी वेरी क्लियरली। फर्स्ट टाइम मेरी ऐसी इतनी अच्छी चैंटिंग हुई होगी। So this is all because of the association, because of Krishna. So Krishna, by the grace of the Lord, pure devotee cannot be in the darkness of ignorance. We cannot be in the darkness. The moment we turn our face, that's when we go into darkness, and that's what these Dwarkavasis are saying. Although they don't go into the darkness of ignorance because they keep remembering him always. That is the whole point of Vipralamba Bhav. Vipralamba means separation, doing devotional service in separation. हम्म, तो और क्या होता है, अगर इवन इफ यू डोंट नॉट एबल टू डू, है ना, हमारी इंटेंशन है, अगर हमारी सिर्फ डिजायर ही है ना करने की, स्टिल विल गेट द सेम रिजल्ट, स्टिल विल गेट द सेम रिजल्ट। ये इस लेवल की भक्ति चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और माधवेंद्र पुरी, ये तीन लोग कर सकते थे, कि इतनी ज्यादा सेपरेशन में, व्हेन कृष्णा केम एज in the form of devotee as Chaitanya Mahaprabhu, he was feeling that separation. He was holding a Shaligram Shila, और अभी भी वृंदावन में वो पड़ी है। That Shaligram Shila melted because of the touch of Chaitanya Mahaprabhu. उनका विरह ताप से, राधा रानी की सेपरेशन। एंड देन माधवेंद्र पुरी की सबको स्टोरी पता है ना, कि भगवान खुद आके उनको, ही वॉज डूइंग अ मानस पूजा, कि ऐसे मैंने खीर बनाई, ऐसे हुआ। और एक्चुअली फिर उसने देखा मैं चेक कर लूं, कृष्णा को देने से पहले उसने उंगली डाली, और उंगली एक्चुअली गॉट अ बर्न्ड फिंगर। हाँ। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, अगर सिर्फ हमारी डिजायर भी है ना सर्व करने की कृष्णा को, कैसे भी करके, वी आर, इतना इंटेंस लव होना चाहिए ना हमारा, कि वी वन शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब हमारे जैसा बंदा चला जाए, मान लो हाइपोथेटिकली, वैकुंठा में, तो यहाँ गोलोक वृंदावन में, वहाँ कृष्णा रात को 12 बजे बांसुरी बजा रहे हैं। क्या होता है जब बांसुरी बजाते हैं रात को 12 बजे? तब गोपियां भाग के जाती हैं। हम कहेंगे अरे यार 12 बजे सोने का टाइम है, छोड़ो सोते हैं। कौन जाएगा 12 बजे? राइट, अच्छा है ना हम नहीं है वहां पे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट enthusiasm, वी डोंट हैव दैट इंटेंस लव फॉर कृष्णा। इट टेक्स टाइम टू गो टू दैट स्टेज, वो enthusiasm है ही नहीं। अभी वृंदावन मैं गया था जब, अभी 3 महीने इंडिया था, तो सुबह मंगला आरती जा रहे हैं, ठीक है, फिर because the program goes on and on and on and on, and after a while you say कि no no I want to take rest। सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मंगला आरती जा रहे हैं, फिर उसके बाद गुरु पूजा चैंटिंग कर रहे हैं, गुरु पूजा हो रही है, और फिर कीर्तन हो रहा है, वो सब हो रहा है, उसके बाद इमीडिएटली गुरु महाराज गुरु माता की क्लास है, उसके बाद विषादम लोगे, एंड बाय दैट टाइम इट्स ऑलरेडी 6-7 आवर्स, 7-8 घंटे हो चुके होते हैं तुम्हें उठे को, 3 बजे से उठे हो, तो 10-11 बज जाते हैं। उसके बाद अब 11 बजे, इफ यू आर स्टिल यू हैव सम enthusiasm लेफ्ट, so you go to some at least one temple, right, in Vrindavan, so you go there and you can see only one temple, right, by that time 12-1 बज जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, एंड वहां उसके बाद तुम रूम में आओगे 2 बजे, और द मोमेंट यू हिट द बेड, आपका उठने का दिल नहीं करेगा। और द गुड न्यूज इज 4 बजे फिर से
गुरु महाराज, गुरु माता जी क्लास दे रहे हैं। ओ दैट बिकम सो डिफिकल्ट। और मैं सबसे लेट पहुंचता था, मैं और सर मंगला। बाकी डिवोटीज, आई वाज, दे वर ऑलरेडी देयर, दे हैव दैट एंथुजियाज्म। हम वी कैनॉट हम अपने आप को कुछ भी बोलें कि हम मेलबर्न के भक्त हैं, हमारा स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं मेलबर्न के। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल डूइंग द थिंग, वी आर फार फार बिहाइंड, वी आर फार बिहाइंड। तो सो ये जो दिस टाइप ऑफ सेपरेशन, ये जो द्वारका के वासी दिखा रहे हैं, दैट स्टार्ट्स हैपनिंग एट द लेवल ऑफ आसक्ति। हमारी स्टेजेस है ना, श्रद्धा, साधु संग, नहीं सॉरी, श्रद्धा साधु संग नहीं, कौन सी है दूसरी वाली, यही वाली है क्या? नहीं नहीं, श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, हाँ भजन क्रिया, राइट राइट, यही वाली है ना, हाँ, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा। आसक्ति, निष्ठा के बाद आती है रुचि, रुचि, रुचि रुचि के बाद आती है आसक्ति, फिर 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 भाव, भाव। फिर प्रेम। राइट। तो ये जो स्टेज है, दिस remembrance in separation and so much separation, feeling separation, that comes at the level of आसक्ति। और हम कौन सी स्टेज पे हैं? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, अभी अनर्थ निवृत्ति जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर हम जाएंगे निष्ठा पे। निष्ठा के बाद आती है रुचि। रुचि में क्या होता है? रुचि में भी कृष्णा के प्रति इतनी लगाव नहीं होता जितना कि कृष्णा के जो प्रोसेसेस की तरफ होता है। अभी तो हमारे कृष्णा के जो प्रोसेसेस हैं, ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, श्रीमद् भागवतम कथा, और चैंटिंग द होली नेम, डीटी वर्शिप, और मथुरावास, ये पांच है ना। तो ये इन इन प्रोसेसेस की तरफ रुचि होती है। अभी हमारी इसकी तरफ भी नहीं है। जब इन प्रोसेसेस में रुचि हो जाएगी हमारी, मतलब हमारा दिल करेगा ये चीजें करने का, जब हमारा अंदर से दिल करेगा भागवतम पढ़ने का, अंदर से दिल करेगा डीटी वर्शिप करने का, सुबह शाम आरती करने का, जब हमारा दिल करेगा हमेशा हम वैष्णव संग ही करें, डिवोटीज का ही संग करें, तब तब जाकर हम विल रीच टू द लेवल ऑफ आसक्ति, कृष्णा तक तब पहुंचेंगे हम। तो पहले वो जो प्रोसेसेस दिए गए हैं, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट डेवलपिंग अ रुचि टुवर्ड्स देम। ठीक है ना। और रुचि अब एकदम से तो आएगी नहीं, जब तक करेंगे ही नहीं तो कैसे आएगी? तो उसके लिए हमारे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। तभी बोलते हैं सुबह शाम आरती करो, डीटी वर्शिप थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करो, एक दो वर्सेस भागवतम के पढ़ने स्टार्ट करो। राइट। तो ऐसे करते 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 धीरे 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 वी विल रीच द स्टेज ऑफ डेवलपिंग आसक्ति फॉर कृष्णा, और लव, एंड इवेंचुअली लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, रियलाइजेशन? ये बहुत अच्छा क्लास था, अच्छा लगा। अरे अरे नहीं प्रभु। बहुत टाइम के बाद। कैसी तबीयत प्रभु जी आपकी? ठीक है, ठीक है प्रभु। हम्म। वो बीमार है, उसने थोड़ा सा दिया मुझे पूरा, अभी मैं बच गया, थोड़ा सा प्रसाद ही दिया उसने मुझे। वो दोनों बीमार हैं, मैं ओके हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट कर लें, एक छोटा सा ही है, ये कर लेते हैं, ज्यादा इसमें नहीं है कुछ। अ, कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्ना दृशखिलातपाशोषणम् जीवेम ते सुंदर हासशोभितम् अपास्यमानावदनं मनोहरम् इति चोदृता वाचा प्रजनं भक्तवत्सला श्रवणोनुग्रहं दृष्ट्या विद्वान् प्रविशत् पुरम्। Translation: O Master, if you live abroad all the time, then we cannot look at your attractive face, whose smiles vanquish all our suffering. How can we exist without your presence? Upon hearing their speeches,
The Lord, who is very kind to the citizens and devotees, entered the city of Dwarka and acknowledged all their greetings by casting his transcendental glance over them. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Yes, Prabhuji, I can read. Lord Krishna's attraction is so powerful that once being attracted by him, one cannot tolerate separation from him. Why is this so? Because we are all eternally related with him, as the sun rays are eternally related with the sun disk. The sun rays are molecular parts of the solar radiation. Thus, the sun rays and the sun cannot be separated. The separation by the cloud is temporary and artificial, and as soon as the cloud is cleared, the sun rays again display their natural effulgence in the presence of the sun. Similarly, the living entities, who are the molecular parts of the whole spirit, are separated from the Lord by the artificial covering of Maya, illusionary energy. This illusionary energy, or the curtain of Maya, has to be removed, and when it is so done, the living entity can see the Lord face to face, and all his miseries are at once removed. Every one of us wants to remove the misery of life, but we do not know how to do it. The solution is given here, and it rests on us to assimilate it or not. Mm. Again, beautiful words, right? So now, what they are saying is, okay, okay, you live abroad all the time. आप चले जाते हो, हाँ, वो जैसे उसमें नहीं बोलता, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ जी. कौन सी मूवी थी वो? कोई मिल गया थी, कौन सी थी? आई डोंट नो. उसमें बोलता है ना वो छोटा बच्चा, तुसी जा रहे हो. कौन सी थी? वो शायद कुछ कुछ होता है, आई डोंट कुछ नो। कुछ होता है. हाँ। So this is what they're saying कि कृष्णा, what is this? You keep on going. हाँ, घूमने जाते रहते हो और हम एज अ रिजल्ट आपका अट्रैक्टिव फेस नहीं देख पाते. तो आपके बिना हम कैसे जिएंगे? देखो, ये होना चाहिए. दिस इज दिस शुड बी अवर मूड. कि कृष्णा, तुम नहीं तो बस. रुक्मणी ने क्या किया था? रुक्मणी ने जो लेटर लिख के भेजी थी ब्राह्मणा के हाथ से, क्या लिखा था? सिर्फ, कैन यू इमेजिन, एक लेटर से कृष्णा बिकम्स योर हस्बैंड. हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, आप बोल सकते हो कि पिछले जन्म में वो ये था वो था, वट एवर इट इज, राइट. बट वो लेटर में इतनी कन्विक्शन थी, इतनी कन्विक्शन थी कि कृष्णा हैड टू कम. और उन्होंने पूरा उसमें लेटर में लिखा है, वो एज इट इज लेटर है, श्रीमद् भागवतम में प्रिंटेड है, एज इट इज. उसमें उन्होंने लिखा है कि कृष्णा, ऐसा होगा कि आप जब आओगे तो बाहर तो सेना को तो आप मार दोगे, लेकिन अंदर अंदर तो मेरे रिश्तेदार होंगे ना, तो उनको आपको डाउट होगा मारने में कि उनको कैसे मारोगे आप. तो ऐसा है कि उस दिन आप आना मेरी शादी से एक दिन पहले, तो वो सब लोग वो पूजा के लिए निकले होंगे, तो तब तुम आना. ठीक है, और पूरा ऐसे डिटेल में प्लान बता रहे हैं. पहली बार किसी किसी को लेटर लिख रहे हो, और she was so convinced कि that she was giving those intricacies, वो intricate details बता रही हैं कि ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे आके मुझे ले जाना. as if कि कृष्णा हाँ आ ही जाएंगे. कितना ज्यादा फेथ. दैट्स नॉट फेथ, दैट्स निष्ठा. क्या हमें इतना फेथ है? जैसे वो महाराज की क्लास थी ना, डेथ पैराडॉक्स. ओ, इट वाज ब्यूटीफुल. किसी ने सुना वो डेथ पैराडॉक्स? यहाँ पे हुआ था प्रभु। हाँ, हाँ यही प्रभु, इट निकलो. वाज अमेजिंग, 3 paradoxes. Oh, three paradoxes, right? Oh, उसमें से death paradox was amazing. I actually meditated on it, and it उन्होंने बोला था कि it will invoke some emotions, right? And it did actually. It did. कि उन्होंने बोला, चलो जिसने नहीं सुनी मैं उसके लिए रिपीट कर देता हूँ. उन्होंने बोला, 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट करो अपने पे, एंड गो टू द डे ऑफ योर फ्यूनरल. अपने फ्यूनरल वाले दिन पर जाओ, और जाके तुम कैसा चाहते हो इस पे मेडिटेट करो कि तुम्हारा फ्यूनरल कैसा हो, वहां पर कौन कौन हो. पहली बात तो दैट मेरा तो वहीं पर खत्म हो गया.
आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं। वहां पर कौन कौन हो, हाउ कैन यू कंट्रोल, कैन यू कंट्रोल, कैन यू से, कैन यू पुट अ हैंड ऑन योर हार्ट एंड से कि मेरी वाइफ वहां पर होगी, मेरे बच्चे वहां पर होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब तुम मर रहे हो, कैन यू से कि कौन होगा तुम्हारे पास? किसी एक बंदे की गारंटी है इस मटेरियल वर्ल्ड में? कोई एक बंदा है जिसकी आप गारंटी ले सकते हो कि वो वहां पर होगा? मेडि- खुद सोचिए और इस पे मेडिटेट करना कि किसको चाहते हो तुम वहां पर हो, और जिसको चाहते हो उस पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दैट, ऑफ दैट पर्सन। बट हु विल बी दैट पर्सन? कृष्णा। कृष्णा। नो अदर देन, कोई और हो ही नहीं सकता। नॉट योर वाइफ, नॉट योर हस्बैंड, नॉट योर किड्स, नॉट योर फ्रेंड्स, नो वन। I mean, this is my take. I could be wrong as well. Hmm? But this is my I'm telling my answer. No, no, your answer could be different as well. आप आप बोल प्रभु, सकते हो कि आपका। डिवोटीज जो हमारे साथ होते हैं वो भी तो कृष्णा के दिए हुए ही होते हैं ना। तो अल्टीमेटली हम्म। कृष्णा ही है। whoever is हम्म। present in our lives in form of devotee is all हम्म। Krishna's blessing and mercy. करेक्ट, करेक्ट, So करेक्ट। ultimately it's all Krishna then. हम्म। हम्म। हाँ, and if it is Krishna, he can facilitate anyone. He can facilitate howsoever he wants to, right? Howsoever he wants. Whether he can send devotees, whether he doesn't send devotees, that's his sweet free will. Right? But the point is, are you uh, are you investing your time in Krishna so that Krishna will be present at the time of your death, at your funeral? Are we calling him with that intensity? Right? So this is what they're saying. How can we exist without your presence? This should be the mood. कि हम तेरे बिना जी भी कैसे सकते हैं? तो सेम वे रुक्मिणी ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगी। आई विल, उसमें उसी लेटर में उन्होंने लिखा कि आई विल किल माई सेल्फ, दैट्स इट। आर या पार, दिस शुड, दिस इज वेरी हाई लेवल, राइट? बट वी आर जस्ट रीडिंग इट। आई मीन, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट ये अभी इसमें आया है, so we have to right? So yeah, right, Prabhu, so can we I cannot share one more thing that Keshav Swami shared regarding this? yes, yes, Mataji, please, please. So उन्होंने एक स्टोरी बताया, आई थिंक भागवतम क्लास में था इट वाज, कि उनके एक ही सीनियर डिवोटी थे जो टेम्पल में लंदन में सेवा करते थे, एंड देन ही सडनली फेल्ट वेरी सिक, एंड डॉक्टर ने उनको बोल दिया दैट you will be fine, but you will not be able to provide services tomorrow onwards. So you can go back to temple, but you can't work hard and you can't bend and you can't provide services. तो वो इतने अपसेट हो गए, नहीं उनके पास केशव स्वामी गए, उन्होंने बोला कि ये तो गुड न्यूज है ना, यू आर गेटिंग वेल, यू नो गोना कम होम. So but he was very upset on that day, on the evening. I think it was not him, but it was some other devotee who went to see him, and he was speaking to him, and he said, and he was very upset because that news, he didn't like that news that he's not going to be able to serve. So he instead of being happy, he said to him, what is the point of living when I can't even serve? And within, he came home, and within 1 week, that Prabhuji, disappeared from this world. Oh, So wow. this was his, take on that. If he's not able to provide service, what is the point of living? Correct. So that conviction जो उन्होंने, जैसे आप बता रहे हो ना कि रुक्मिणी महारानी को पता था कि so Hmm. it was just so, it touched me so much that I still remembered it. Right, right. एंड ये मुझ में भी कई बार थॉट आता है। मैंने आनंद वृंदावन प्रभु का लेक्चर इस पे सुना है। उसमें वो बोल रहे थे, कहते हम वी आर एजिंग, राइट? तो हम वो खिचड़ी की 10-10 किलो की बाल्टियां उठा के नहीं कर सकते। हम वी कैनॉट डू दैट फिजिकल सर्विस, वट एवर सर्विस वी आर डूइंग। तो व्हाट ही वाज सेइंग इज के नाम रुचि, नाम में रुचि आना, ऑल द थिंग्स विच वी आर डूइंग इज डूइंग फॉर व्हाट? ताकि हम शुद्ध नाम ले सकें। नामाभास, शुद्ध नाम ले सके, नामाभास फिर शुद्धाभास, शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम ले सके, दैट इज अवर एंड गोल। अब बूढ़े होके हम वो फिजिकल एक्टिविटी, वो सर्विसेज नहीं कर पाएंगे। हरे बूढ़े कृष्णा। होके, हरे कृष्णा माता जी। तो बूढ़े होके हम ये प्रीचिंग भी नहीं कर पाएंगे।
हम श्लोक याद करेंगे, अच्छा कौन सा श्लोक था, वो कहेंगे यार ये बुड्ढे को हटाओ, पीछे हटाओ, इसको श्लोक भी याद नहीं है। हाँ, सब भूल जाएगा हमें। वी कैनॉट प्रीच, वी कैनॉट डू फिजिकल सर्विस, वी कैनॉट डू नथिंग बट चैंटिंग। आई होप नो वन कैन टेक टेक अवे फ्रॉम अस। तो नाम नाम में रुचि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ के बुढ़ापा आने वाला है बस 10 15 20 25 साल में। तो 20 25 अगर जिंदा रहे तो नाम में रुचि, वी शुड डेवलप दैट। दिस इज व्हाट आई हर्ड इन आनंद वृंदावन प्रभु's लेक्चर। तो या, और अटैचमेंट टू एनी सर्विस इज बैड। दिस ऑल्सो आई मेडिटेट मैनी टाइम्स कि कल को वो बोल दें कि चल ये क्लास खत्म कर, तू नहीं देगा आज से क्लासेस। तो क्या मैं सिर्फ इसीलिए ही भक्ति कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लासेस देनी है, या मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ स्टेज पे चढ़ के कीर्तन करना है? नो, नो अटैचमेंट शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द सर्विसेज, कृष्णा विल टेक दैट अवे। ये भी वो बोल रहे थे ना बली महाराज वाली क्लास में कि जिस जिस चीज से अटैचमेंट है तुम्हारी, कृष्णा विल टेक दैट अवे। अगर उस सर्विस इस किसी पर्टिकुलर सर्विस से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, कृष्णा विल टेक इट अवे बिकॉज यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद दैट सर्विस। So we should be just plain love for Krishna, not love for that particular service or attachment to that particular service, that much attachment. कि हम उसी से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाएं. But yeah, that's a good point, Mataji. Thank you. All right. So I think we'll stop here and we'll see if anyone. Yeah. Maybe let's go. Yeah. All right. So anyone else wants to share anything? All right then. We'll stop here. Prabhu, just quick questions. Mhm. At this level, Mhm. जिस लेवल पे मैं हूँ, if I don't have that attachment to service, मैं तो जाऊंगी नहीं फिर टेम्पल प्रभु. So is it okay to just not have that extreme level where, if I can't serve, I just want to, not live. But to the point that if I don't serve, I feel guilty, I feel bad about it. See, serving Mataji is a very broad thing. So serving, अगर आप जाओ मतलब अगर आप For टेम्पल जाओ. example, chanting नहीं कर पा रही हूँ अगर मैं. हाँ हाँ हाँ. Okay. So I really feel अभी लास्ट क्लास में एक्चुअली डिस्कशन में प्रभु को मैं बता रही थी that I feel ridiculous when I ridicule myself at the end of the day when I'm not able to finish my minimum rounds as well. Hmm. So वो attachment तो ठीक है ना प्रभु? हाँ, दैट इज फाइन, यस। नाम रुचि, वही तो मैं बोला कि आनंद वृंदावन प्रभु ने यही कहा कि नाम रुचि होनी चाहिए, नाम में रुचि होनी चाहिए। बिकॉज एंड टाइम पे बेड में आप पड़े हुए हो, आईसीयू में हो, तो नाम तो ले ही सकोगे कम से कम, बेयर मिनिमम। मुंह तो हिला ही पाओगे, वो अलग बात है, अब एंड टाइम में मुंह भी ना हिले, ठीक है। बट वो दैट वुड बी द लास्ट थिंग टू गो। हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, तुम ऑब्वियसली खिचड़ी की 10 10 लीटर की बाल्टियां नहीं उठा पाओगे, कटिंग चॉपिंग किचन में काम नहीं कर पाओगे, बट टेंटिंग विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बट एटलीस्ट। प्रभु अभी अभी फिजिकली फिट होके भी मैं नहीं कर पा रही हूँ वो सर्विस, सो आई फील टेरिबल अबाउट दैट. जो टेम्पल में जब सब जाते हैं, एवरी दे allocate a day कि मैं इस दिन जाऊंगी और यही सर्विस करूंगी, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट इवन. दैट इज, आई थिंक माताजी, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। यू हैव अ स्मॉल किड, ठीक है, टू लुक आफ्टर। दैट इज यू, इफ यू आर सर्विंग योर चाइल्ड, दैट इज सर्विंग कृष्णा एज वेल, दैट इज सर्विंग ओके. कृष्णा एज वेल, राइट। ओके. चैरिटी बिगिंस एट होम। हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इसको बिलीव करते हैं। मैं भी हम स्पेशली जो हम इतना ज्यादा कर जो ज्यादा वट एवर जो भी हम करते हैं, तो हम कई बार इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि यार, हाँ हाँ, क्या हम अपनी फैमिली के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को हम कितना पढ़ा रहे हैं? अपने बच्चों को कितने हफ्ते में कितनी देर भगवत गीता भागवतम पढ़ाते हैं हम? या- दिन में तो भूल जाओ, हफ्ते में कितनी बार करते हैं? डोंट, यू जस्ट डोंट। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो या यू डोंट हैव टू गो टू टेम्पल। अगर आपने आध्या को टाइम दे रहे हो, उसको आपने एक श्लोक भी करवा दिया, थोड़ी सी से बात भी कर ली, दैट इज द बिगेस्ट सर्विस,
ऋषभ देव बोलते हैं ना, फिफ्थ कैंटो में बोला उन्होंने, गुरु न शिष्य, माता न शिष्य, पिता न शिष्य, यू हैव नो राइट टू बिकम अ मदर, यू हैव नो राइट टू बिकम अ फादर इफ you cannot give spiritual education to your child. Yeah. That is the biggest success. अगर आप अपने बच्चे को टाइम दे रहे हो और उसको स्पिरिचुअल टाइम दे रहे हो, मटेरियल Hmm. टाइम तो सब देते हैं, दैट इज अभी के लिए दैट शुड बी योर सर्विस. एंड आई थिंक प्रभुपाद ऑल्सो सेड द सेम, राइट? Absolutely. Yeah, yeah, yeah. हाँ. So don't feel guilty about going and serving in the temple. But yes, हाँ, अगर 16 माला, yes, you should try for that. You should have that. अगर वो guilt है तो that's a good guilt to have, right? Yes. But temple service, I wouldn't say कि Bother much about it right now. हाँ, right at this moment, yes, Yeah. वो आ जाएगी eventually. हाँ, Makes sense. Yes, bro. Thank you so much. all right. So we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू Hare एवरीवन. Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, वेरी सॉरी मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्णा. क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा, अभी मैसेज देखा मैंने. हाँ हाँ प्रभु जी. मैं भी वो आपसे वैसे तो लीव कर दिया आपने, मतलब बल्कि मैं आजकल बहुत अच्छे से कर रही हूँ माला का. वेरी पहले मैं गुड. सुबह करती थी, जैसे मैंने 2 या 4 कर ली, चलो इट्स ओके. फिर काम हाँ करते करते मेरे मन में यही होता था कि मुझे 16 माला करनी है. तो उसमें मैं काम भी कर रही हूँ और 16 माला जब भी रही हूँ, इन बिटवीन हस्बैंड ने आवाज मार ली, फिर बीच में कुछ ब्रेक हो गई, तो इस ढंग से करती रहती थी. पर अब जैसे पता नहीं किसने मेरे से पूछा कि तुम मतलब माला में ही करती हो ना, तो कि जब हाँ किचन में काम कर रही हो तो उसमें हाथ में माला नहीं होती. तो मैंने हाँ पता नहीं ऐसे कुछ डिसीजन लिया कि हाँ. मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1 घंटे के लिए कमरे में बंद हो जाऊंगी. और वाह. तो वो मैंने मतलब मैं वो भी किया. मैंने फिर दोपहर को जैसे काम खत्म किया, मैंने कहा मैं 1 घंटे बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं, हाँ अपने आप करना. तो इस ढंग से करती रही. तो इन बिटवीन अब 2 दिन से, कल मेरे घर किसी ने आना था, तो मुझे था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और फिर एकदम मैं 16 कैसे इकट्ठी कर लूंगी. तो वाई नॉट, मैं 8-8 करके करती हूँ हाँ अधिकतर. तो मैंने कल क्या किया, मैंने सुबह उठी, और उठाते तो हैं भगवान मुझे, पर कई बार फिर ये होता है कि मुझे कि चलो मैं लेट के जब कर लेती हूँ. उस दिन बिटवीन नींद आ गई, घंटा चला गया, तो हाँ वो फिर मुझे फील होता था. पर मैंने एक जेब भी पाला हुआ है कि कृष्णा मेरे पास है, वो कान्हा है छोटे. तो हाँ मैंने उनको मतलब 8 बजे से तक उसको, मेरी इच्छा होती है कि मैं उनको उठा दूं. तो हाँ उसके लिए मुझे नहाना भी है 8 बजे तक. तो ये सब करते करते मैं मतलब उस ढंग से जा रही थी. कभी 4 कर ली, फिर 4 कर ली, इस ढंग से. पर हाँ. कल मैंने पहली बार, कल तो शायद सुबह ही 16 पूरी कर दी थी, वेरी क्योंकि गुड. मैं उठी वाह. और सोई नहीं. मैंने कहा जय. जो भी होगा यही होगा ना, नींद में काम कर लूंगी थोड़ा बहुत, ये हो हाँ सकता है. पर हाँ मेरा काम मतलब माइंड से फ्रेश हो गई कि मैंने ये हाँ काम कर लिया. और हाँ ऐसे फिर जब मैंने आज किया, तो आज मैंने मतलब मैंने देखा कि मैंने 10 माला की है हाँ आज. हाँ शायद 10 ही लिखी है कि मैंने 8 लिखी है, ये भी याद नहीं है मुझे. तो मैं हाँ 8-8 का ग्रुप बनाती हूँ. पर आज हाँ मैंने देखा कि मैंने 10 कर ली थी. और हाँ वो, और बड़े अच्छे से मतलब पूरा पूरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे पूरा बोलती थी. हाँ बोला हाँ. मैंने, और 10 माला आज की. तो मुझे और ज्यादा खुशी हुई कि मैंने आज 10 करी है सुबह. हम्म. तो तो अब माता मुझे, जी, हाँ जी. हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है. मैं यही कहना चाह रहा था कि काम है ना, सबसे पहले अगर हम कृष्णा को सेटिस्फाई करेंगे ना, काम अपने आप हो जाएंगे. कृष्णा बोलते हैं, तू मेरे हम्म. नाम में तो मैं हम्म. तेरे काम में, तू हम्म. अपने काम में तो मैं अपने धाम में. हम्म. ठीक है, तो तो अगर हमने कृष्णा का नाम ले लिया, काम हमारे खुद ब खुद अच्छे तरह से हो जाते हैं. और हस्बैंड तो यही करते हैं, वो सुबह उठ के लगा हम्म. देते हैं. मतलब वो हाँ प्रभुपाद की माला लगी होती है जब मैं हाँ उठती हूँ तब भी. पर आज हाँ. जब वो उठे, उस तब तक मैं जाप करके नहा के तैयार हो गई थी भगवान को उठाने के लिए. तो वाह. वो हो गए, बल्कि इनकी चलो. और उसमें मुझे हाँ थोड़ा इतनी सेटिस्फेक्शन था, फिर दिन में मुझे ये स्ट्रेस नहीं था कि मुझे 16 करनी है, अभी 4 कर लेती हाँ हूँ, अभी 4 कर हाँ लेती हूँ. तो वो हाँ बड़ी डिस्टरबेंस आती थी. पर अब हाँ मैं उस मामले में निश्चिंत हूँ. पर दिन हाँ में भी हमारे जैसे वो लेटे हुए हैं,
तो अपने कमरे में सुन रहे होंगे बैठ के। तो वो हाँ। थोड़े पेशेंट हैं वो स्ट्रोक के, पर वो अच्छा। सुनते रहते हैं जितना उनके हाँ। पास टाइम होता। हाँ। ऐसे नाम, उनके पास वो नाम का ध्यान है। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट माला से ही करें वो, पर वो हाँ। 16 की जगह 20 भी होती है, 25, 30, हाँ, 32 करते तक की रहो माला बिल्कुल। कर लेते हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल तो इस वो भी टाइम बहुत तो अच्छा है कि वो ध्यान तो उनका उस उन्हीं में है ना। बिल्कुल और बिल्कुल, रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस बस बहुत बड़ी चीज है। हर तरफ बस। हर टाइम भगवान बोलते हैं, मेरे को ध्याओ, हम्म सततम कीर्तयन तो माम। हम्म। तो बस वही चल रहा है हमारा, और बहुत बढ़िया। मुझे खुशी भी है उसमें बहुत ज्यादा हम्म। कि मैं ऐसे कर रही हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ उनकी फ्रॉक भी अपने आप बनाऊं। हाँ, नहीं अच्छा, बहुत कुछ करने को है। सारा दिन खत्म हो जाता है, इतनी सेवा है भगवान के लिए जी। कि हमारे पास खाने की दिन तो है कम ही पड़ है, जाता है। भोग लगाने की तो है भोग ही है। लगाने की, और नहलाने जैसे की। कल मैंने कोई मेहमान ने आना था तो उसके लिए ऐसे किया, तो फिर जो मेरा खाना बचा वो मैंने आज खाना है, पर मैंने भगवान के लिए कुछ अलग बनाया, बनाओगे। चाहे नमक बिल्कुल। अजवाइन की परौंठी बना दी, हम्म। या कभी वो क्या कहते हैं वो वर्मेसिली की मीठी वो हाँ। या खीर बना दी। हाँ। फिर हम ये हाँ। करते हैं, जब हमारे पास हाँ। ऑलरेडी सब्जी पड़ी होती है तो वी डोंट हाँ। वेस्ट दैट एज वेल। हाँ। जैसे कल किया, तो उसमें हम वो ऐड कर देते हैं भगवान का, और फिर वो चल जाता है। पर बहुत मतलब बढ़िया। बस ये मिरेकल तो हुआ ही है हमारे साथ। हाँ, ये तो सबके साथ होता है माता जी। ये मैजिक ओजस्वी प्रभु बोलते हैं मैजिक। मेरे गुरु महाराज भी बोलते हैं, कहते हैं मैजिक हैपन्स। एक हम्म, बार कृष्णा कॉन्शियसनेस करने लगोगे, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। और ये तो बचपन से ही, वैसे मैं शायद मैंने आपसे कभी ऐसे शेयर नहीं किया। हाँ। हाँ। बचपन में क्या होता था कि हम लोग छोटे छोटे होते थे, तो छुट्टियों में हम रासलीला खुद करते थे। राधा बनना, हाँ। कृष्ण बनना, फिर उनकी रासलीला हाँ। आरती गाना, और उनके वो जो बोलते हैं कि जो उनका वो घूमते थे घुटनों के बल, हाँ। वो जैसे हाँ। वृंदावन में घूम, हमारे उधर देहरादून में आते थे वो वृंदावन से लोग रासलीला हाँ। करने। तो वो रासलीला हाँ। हम खुद भी करते थे, राधा कृष्ण बन हाँ। के। हाँ। जन्माष्टमी में प्रोग्राम जो होते थे, वो उसमें जो यदा यदा ही धर्मस्य से जो शुरुआत होती थी उस प्रोग्राम की, वो मेरे से होती थी। मेरी बहुत लंबी गुथ सी ऐसे करके बनाई जाती थी पीछे से, और वो पर्दे के पीछे से, और हाँ। हाथ में मेरे कमल होता था। तो हाँ। वो छोटा सा बचपन का वो भी टाइम याद है। फिर जब हाँ। 12 बजे तक हम डांस डूंस करके खूब थक भी जाते थे और भूख भी लगी होती थी, फिर वो हमारे घर के पास 2 मंदिर है, और उन दोनों मंदिरों में घुस जाते थे, वहां से प्रसाद हम खाते थे। हाँ। तो मतलब बचपन से जुड़ी, और 5वीं के बाद शायद मैंने गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। पर वाह। तब मैं वो पढ़ती थी उस व्यू से कि जैसे पुण्य मिलता है, ये तो हाँ। पता ही था, तो बस हाँ। पढ़नी है। पर अब हाँ। मैं उसको चैंट कर रही हूँ। एक तो पहले मैं जो महात्म्य वाली गीता जैसे हमारी हिंदी की है वो पढ़ रही हूँ, और हाँ। उसके साथ साथ मैंने एक अध्याय, मैं संस्कृत टीचर भी रही हूँ अच्छा। इंडिया में। तो हाँ। उस चक्कर में फिर मुझे अब बहुत तमन्ना थी कि मैं संस्कृत वाला काम करूं, संस्कृत के हाँ। श्लोक पढ़ के। एक अध्याय तो पूरा कर लिया मैंने, कि उसके साथ साथ फिर उसका गुड। अन्वय करना। जैसे प्रभुपाद करने भी अर्थ लिखे होते हैं, तो उनके अर्थ के हम्म। अध्याय अनुसार फिर वाक्य में वो हिंदी दी हुई है, उन्होंने उसका भावार्थ दिया हुआ है। पर अभी तो मैं हिंदी में ही कर रही हूँ। पर बहुत मेरी बढ़िया। ये इच्छा है कि उसके बाद, क्योंकि इंग्लिश तो इतनी टूटी फूटी इंग्लिश तो है ही है हमारे पास, जो कि मैं मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ मिक्स करके। हम्म, पर एक भावना है वो मेरे अंदर वो कि हिंदी मैंने, में। और शायद मैंने आप किसी को भी शायद ये, मेरे पास एक प्रभु जी आए थे हम्म। इंडिया से, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। तो उन प्रभु जी को घर नहीं मिल रहा था, और मैं, हम दो पति पत्नी रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही मैं आई वेलेस एवेन्यू, और वहां मैं, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, कि मैं, तब तक मेरे बच्चे कोई नहीं जुड़े हुए थे, अब सब बच्चे जुड़े हुए हैं। एक बात और है ये। तो मैं जब आई, मैं पहले वेलेस एवेन्यू से प्रसादम लिया लिया के घर में देती थी बच्चों को, ठीक। और उसके बाद जैसे वो प्रभु जी आए मेरे घर, वो भी उन्होंने बोला, बोला माता जी मुझे ना कोई घर चाहिए अभी, मेरा मतलब मैंने भरा हुआ है, पर मेरा घर अभी आया नहीं, कोई मिला नहीं, और मुझे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि जहाँ वो रुके हुए थे उन्होंने वापस मांग लिया कि हमारे जिनके जो कमरा खाली था उनको जरूरत थी उसकी। तो प्रभु जी ने ऐसे बोला, तो पता नहीं मेरी आत्मा से आवाज आई कि भाई वैसे तो मैंने आज तक कभी भी, हम लोगों ने अपने बच्चों से बिना पूछे कभी किसको एक कमरा नहीं दिया, मतलब हम रखते ही नहीं किसी को, इसलिए कि बच्चे कहते हैं मतलब नहीं रखना बाहर से किसी को अपने साथ, आपने हम हैं बस वही काफी है। तो पर उस दिन पता नहीं मैंने बच्चों से भी नहीं पूछा,
और मैंने उनको रख लिया। मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा दीवारें ही तो हैं पेड़ की, ये मिट्टी की, अगर वो मेरे बच्चे आके रह जाते हैं, रहते हैं, तो वो नहीं रह सकते, हफ्ते 10 दिन की क्या बात है। और वो आ गए हमारे पास। और उनकी बेटी, उन्होंने फिर किचन मैंने मुझको उनको देनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने पूछा माता जी, मैं उनकी वाइफ ने पूछा कहाँ बनाऊं खाना, तो हम थे फिर उसने कहा हम प्याज नहीं खाते। उनका कोई बात नहीं, मैं भी प्याज नहीं खाऊंगी, तब तक मैं प्याज लहसुन खाती थी। तो वो पूरे 15 दिन उस लड़की ने, और आज भी जुड़े हुए हैं वो बच्चे मेरे साथ। कल भी जब व्रत था एकादशी का, तो वो माता जी मैंने आपके लिए खाना बनाया, इधर पास में उनको घर भी मिल गया। तो 15 दिन उसने, मतलब किचन उसके पास रही, और बहुत अच्छे से। पर वो नहला के छोटी गुड़िया को नरसिंह आरती सिखाती थी, तोतली भाषा में, वो बड़ी प्यारी बोलती थी। और वहां से मुझे हुआ, मैंने संस्कृत आती है मुझे, और मैंने कभी कोशिश ही नहीं की है। और वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू होती है। मैंने उसको बोला बेटे ये नरसिंह आरती यूट्यूब में भी होगी, या मतलब तुमने कहाँ से ली, जैसे तो यूट्यूब में है ना, कह रही हाँ माता जी है। उसने मुझे बता दिया, और फिर तो मैं दीवानी हो गई। अब ये एक मतलब मिरेकल भगवान ने किया मेरे लिए। मिरेकल नहीं, देखो माता जी, आपने उनको घर दिया, देखो अज्ञात सुकृति, इसको बोलते हैं सुकृति। वहां भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? भक्ति एक भक्त दे सकता है, ठीक है, और आपने उनको घर पे रखा। आपने पहले तो अच्छा कर्म किया, एक तरह से कह सकते हैं ना। तो वो आपने सुकृति ली, और उसके बाद जैसे आपने बोला ना कि वहां से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही होता है, हमने भी वहां से, कभी ना कभी किसी जी, ना किसी का कुछ किया होगा, तभी हम भक्ति में आए हैं। वो वही वही वैसे, जब पहले मैं 97 से यहाँ पर आती जाती रही, मेरा बेटा 96 में आया था। तो इस्कॉन में बच्चे उधर ही रहते थे कार्नेगी में, तो लेके जाते थे हमें। और मैं वहां भी जन्माष्टमी पे हम लोग जाते थे। मतलब मैं एज ए भगवान के व्यू से कृष्णा की जन्माष्टमी